सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल का कभी भी ये इंटेंशन नहीं है कि तुम ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पटाओ। वो लड़की को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ जो तुम्हें रियली में पसंद है, जो तुम्हें रियली में अपनी लाइफ में चाहिए, एंड उसे अपनी लाइफ में कैसे रखोगे, तुम कैसे उसके साथ बिहेव करोगे एंड कैसे आखिरकार पहले तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है कि तुम्हें जो लड़की पसंद है उसे आखिरकार अट्रैक्ट कैसे करोगे। मेरा इंटेंशन यही है कि तुम्हें वो लड़की को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ना कि प्ले बॉय बनो, ना कि सब लड़कियों को पेलते घूमते रहो। ओके, सारी लड़कियों को पेलने का इंटेंशन नहीं है हमारा सिर्फ वो एक लड़की को अपनी लाइफ में लाना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि तुम्हें उसको कमिटमेंट करने के लिए भागना नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हम सालों साल जिंदगी गुजारेंगे एक साथ, 7 जन्मों का नाता है हमारा। ये सारी चीजें नहीं करनी है तुम्हें कमिट नहीं करना है उसको इतनी जल्दी। तुम्हें एक व्हाट इफ फैक्टर क्रिएट करना है। तुम्हें उसके मन में रहना चाहिए कि क्या ये मुझे पसंद कर रहा है, क्या मुझे ये अपनी लाइफ में चाहता है या नहीं चाहता, ये क्या करना चाहता है। ये सारी चीजें तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी। तुम्हें उसको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि ये रियली में चाहता क्या है, इसे क्या चाहिए मेरे पास से। एंड इसमें है ना वुमन को मजा आता है। वुमन को गैसिंग खेलने में ना सच में मजा आता है। उसके इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। जब भी वुमन के दिमाग में एक सर्टेनिटी नहीं रहती ना कि ये होगा या नहीं होगा, जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तब वो है ना थोड़ा उसे अच्छा फील होता है, उसे खराब भी फील होता है, एंड इसीलिए उसके इमोशंस हिलते हैं। एंड हमें यही करना है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, वो तुम्हें चेस करे, वो तुम्हारे पीछे भागे। एंड ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब तुम उसको तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर करोगे। तो तुम्हें ये चीज पे फोकस करना है कि कैसे मैं ये करूं, कैसे मैं ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करूं उसकी लाइफ में। मैं सारी चीजें उसे बता नहीं दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं, प्लीज मेरे लिए कमिट करो। ये सारी चीजें तुम नहीं करोगे। तुम हमेशा एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर रखोगे। उसे नहीं पता होगा कि क्या ये मुझे रियली में पसंद कर रहा है, क्या मुझे रियली में ये चाह रहा है, क्या ये रियली में मुझे प्यार कर रहा है, क्या ये रियली में मेरे बच्चों का बाप बनेगा सपोज। ये सारी चीजें तुम्हें क्रिएट करनी है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हें उसे कमिट नहीं कर देना है जाते ही तुम्हें अपने गले में वो पट्टा नहीं बंधवा लेना है। ओके, जब भी वो तुम कमिट हो जाओगे ना तो क्या होगा पता है? वुमन बोर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसे पता ही होगा कि हाँ ये मेरे पास ही रहेगा। समझ रहे हो? उसे फिर इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा उसकी लाइफ में, है ना। वो क्या होगा ये वाली सिचुएशन नहीं रहती। उसे पता ही है कि हाँ ये मेरे पास ही रहेगा। अब उसे पता ही है तो फिर वो इतना ज्यादा तुम्हारी तरफ अटैच्ड नहीं फील करती, ऑब्सेस्ड फील नहीं करती, वो तुम्हारे पीछे भागेगी नहीं। अगर उसे ये लगेगा कि हाँ ये तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ ही रहा है, ये तो मेरे पीछे इतना पागल हुआ घूम रहा है, कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है, अगर उसे यही सारी चीजें लगती रहेगी तो वो क्यों तुम्हें चेस करेगी, क्यों तुम्हारे पीछे भागेगी? हमें उसे तुम्हारे पीछे भगवाना है। क्यों? क्योंकि वुमन को भी रियली में ये चीज पसंद होती है। वुमन को मजा आता है तुम्हारे पीछे भागने में। जो भी देखो वुमन है ना, जिस भी मैन को पसंद करती है ना उसके पीछे वो भागती है। एंड वो चेजिंग की गेम खेलने में ना उसे मजा आ रहा होता है। उसे रियली में अच्छा लगता है कि वो उस मैन के पीछे जाए जिसे वो रियली में पसंद कर रही है। तुम्हें उसके अपने पीछे भगवाना है। ठीक है, भगाना बेटा। अगर भगाओगे नहीं ना तो कोई और भगाएगा। बेहतर यही है कि तुम भगाओ उसको। सेकेंड चीज ये है कि तुम है ना अपना अटेंशन सोच समझ के यूज करोगे। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम उसको बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं दे सकते अपना। तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि तुम उसको बहुत ज्यादा खराब तरीके से भी ट्रीट नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग यही बोल रहे हैं कि तुम वुमन को ऐसे ट्रीट करो, तुम उसको वुमन को मैसेजेस मत करो, मतलब कभी मत करो। ठीक है, अगर उसने मैसेज किया तो भी इग्नोर करो। अब ऐसा नहीं करना है। तुम्हें वुमन को इतनी खराब तरीके से ट्रीट नहीं करना है। तुम्हें वुमन को है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना है। तुम्हें वुमन को है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। जब भी तुम उसको डेट पे ले जा रहे हो ना, तब तुम उसको अच्छे सी जगह पे डेट पे ले जाओगे। अच्छी बाइक, अच्छी गाड़ी, जिसमें भी हो वहां पे लेकर जाओगे। उसे का ध्यान रखोगे, उसकी केयर करोगे, उसको पूछोगे, उसकी तारीफ करोगे थोड़ी बहुत। समझ रहे हो ना? एग्जेजरेट कर रहा हो। उसकी गांड में ही मत घुस जाना। हाँ, कुछ लोग गांड में ही घुस जाते हैं। अप्सरा हो तुम, ये वो, इतना ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, लिमिट में। लेकिन तुम्हें उसको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं होगा कि तुम चूतियों की तरह सिर्फ
अब एक सिग्मा मेल बन के रहोगे एंड उसको इग्नोर किए जा रहे हो डेट पे जाकर भी, उसको अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, उसको हंसा नहीं रहे, उसको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। तभी तो जाके तुम जब उसको अटेंशन नहीं दोगे, तब जब तुम रियली में अपनी लाइफ में काम कर रहे होंगे किसी चीज पे, तब वो तुम्हारे बारे में सोचेगी ना कि हाँ वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे ले गया था, उसने मुझे इतना ध्यान रखा था, इतना इतना अच्छे से रह रहा था, इतना हंस रही थी मैं उसके साथ, इतना मुझे उसको देखने में भी थोड़ी शर्म आ रही थी, मुझे ये सारी चीजें मैं फील कर रही थी उसके बारे में। ये तब कब होगा? जब भी उसको मिल रहे हो, तब तुम अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं करवाओगे, अच्छी जगह पे नहीं ले जाओगे, अच्छे से बात नहीं करोगे, तो कैसे होगा? तो फिर वो कैसे तुम्हारे बारे में सोचेगी? सो ये मैटर करता है कि जब भी तुम उसके साथ बात कर रहे हो तो कैसे बात कर रहे हो, एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा ध्यान दो। मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन पे, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारी चीजें ना कम से कम रखनी है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजों में ना वो 2% वाला इंटरेक्शन जो होता है ना, जो फेस टू फेस हो सकता है, वो कभी भी इन सारी चीजों में नहीं होता। इन सारी चीजों में तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स, वुमन के मेनली तो इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, इतने ज्यादा जो फेस टू फेस में हो सकते हैं। एंड इसीलिए तुम्हें कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन फेस टू फेस होना, तो वही सबसे बेस्ट है। थर्ड चीज ये है कि तुम्हें साइलेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करना है। अब कैसे यूज करना है? देखो तुम है ना, जब भी उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, तब थोड़े थोड़े पॉजेस भी आएंगे, तब थोड़े थोड़े देर के लिए तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, एंड वो फिर सोचेगी कि ये क्यों कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसा तो क्या हो गया कि अचानक बोलना ही बंद हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, क्या करूं, उसके सामने ही देखती रहूं, क्या करूं मैं? उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या करेगी, उसको एक सोशल एंजाइटी क्रिएट होगी। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी सोशल एंजाइटी क्रिएट होगी, तुम्हें भी लग रहा होगा कि नहीं मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलूं, ये ऑकवर्ड जो साइलेंस क्रिएट हो गया उसे मैं हटाऊं। लेकिन नहीं, ये जो भी ऑकवर्ड साइलेंस रह रहा है ना, इससे तुम्हें यूज टू होना है, ये होना ही चाहिए। इससे है ना वुमन थोड़ा बहुत वापस अनसर्टेनिटी में आ जाती है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है, पता नहीं कुछ हो गया क्या, या क्या ही सोच रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। एंड इसीलिए उसकी इमोशंस है ना, मजा आता है उससे। उसको वैसे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन उसको यही फीलिंग आएगी कि क्या हो रहा है। एंड जब भी वुमन के दिमाग में ये फीलिंग आती है ना कि क्या हो रहा है, तब वो तुम्हारे बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो साइलेंस को तुम्हें तुम्हारी तरीके से यूज करना है। मुझे पता है जब भी तुम स्टार्टिंग में यूज करोगे ना, तब तुम्हें ऑकवर्ड फील होगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि जब मैंने यूज कर रहा था ना, तो वो वुमन, मतलब वो लड़की मुझे बार बार पूछे जा रही है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्यों हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या हो गया, किस बारे में सोच रहे हो, क्या मतलब क्या क्या क्या, यही समझ रहे हो। वुमन बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। एंड इसमें बाद में क्या तुम्हें फायदा होता है पता है? तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब भी तुम बोलते हो ना, तो तुम्हारे शब्दों का कुछ वजन होता है, कुछ वैल्यू होती है, वो कुछ इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं वुमन की लाइफ में। वुमन वो सुन के अच्छा फील करती है, वुमन के लिए वो सारी चीजें मैटर करती है जो तुम बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने साइलेंस भी रखा था। ऐसा नहीं है कि तुम बकचोद की तरफ बोले ही जा रहे हो, बै 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 बै। ठीक है, वुमन को बोलने दो। तुम जितना भी बोलोगे ना, कम बोलोगे, लेकिन जो बोलोगे वो बहुत ही ज्यादा वजनदार होना चाहिए। एंड वजनदार नहीं होगा ना, तो भी ये साइलेंस जो क्रिएट करोगे ना, उससे वो एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक मैनिपुलेशन टाइप क्रिएट हो जाता है कि वो तुम्हारे वजन होने लगता है तुम्हारी बातों का। मुझे पता है कि देखो मेन इंटेंशन हमारा कभी भी ये नहीं है कि वो वुमन को मैनिपुलेट करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम ऐसी वुमन के साथ ही ये सारी चीजें यूज करोगे जो रियली में तुम्हें पसंद है, जो रियली में तुम्हें तुम्हारी लाइफ में चाहिए। फोर्थ चीज देखो, अब थोड़ी है ना, तुम्हें लगेगा कि ये कौन सी है, ये कैसे कराऊंगा मैं, लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है कि छोटी छोटी हाँ बुलवानी है, उसके मुंह से वो हाँ बोले। एंड तुम बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी रिक्वेस्ट करोगे, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट कर दी। जैसे कि तुम अगर मेरे घर पे आ रही हो तो प्लीज वहां शॉप से कुछ ले आना ना मेरे लिए, साबुन या तेल या कुछ भी हो, तुम्हारी घाड़ में जो भी दर्द हो रहा है, मतलब कोई भी चीज ले आना। ठीक है, बस इतना सा ही बोल दो। क्यों? क्योंकि उसमें फिर वुमन के पैसे में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो सकती है, उसकी इमोशंस, वो सारी चीजों में इन्वॉल्व हुए, वो तुम्हारे लिए कुछ कर रही है, वो तुम्हें
कुछ ला के दे रही है, वो तुम्हारी केयर कर रही है बेसिकली। एंड वुमन जब भी तुम्हारी केयर करती है ना, तो उसकी फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, एंड उसे मजा आता है बेसिकली। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि रियली में तुम्हें उसकी जरूरत है। एंड वुमन को अच्छा लगता है यार कि तुम्हें उसकी जरूरत है, ये फील करती है जब वो, तब उसे भी मजा आता है। सो देखो, तुम्हें अगर एक बेसिक सा एग्जांपल समझना ना, तो ब्रिटिशर्स की अगर बात करें हम, जब भी उन्होंने इंडिया कैसे कॉन्कर कर लिया था, पूरा इंडिया ऐसे तो नहीं था कि ठीक है चलो मैं इंडिया में चला जाता हूँ एंड पूरे इंडिया में सभी को बोलूंगा कि ठीक है अब आज से हमारा कब्जा है एंड तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हुआ था ना। ब्रिटिशर्स ने पहले छोटी छोटी यस बोलवाई थी, ओके, कि हमें कुछ नहीं करना, बस हमें थोड़ा सा छोटा सा लैंड चाहिए यहाँ पे कोने पे, एंड बस यहाँ पे हम हमारी छोटी सी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे एंड बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, एंड इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे एंड बस हमें यहां से कुछ नहीं करेंगे, बस यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सीमित रहेंगे। इतना शाही बकचोदी करके वो हमारी जिंदगी में, सॉरी हमारे इंडिया में आए थे, समझ रहे हो। सो छोटी छोटी हाँ बुलवा के ना तुम देश जीत सकते हो। वुमन तो क्या चीज है यार, वुमन को भी तुम जीत ही लोगे। सो उसको तुम्हें छोटी छोटी यस बुलवानी है, तुम्हें ये देखना है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हाँ बोलेगी। मतलब पहले तो देखो, अगर वो तुम्हें रियली में पसंद कर रही होगी ना, तो वो हाँ बोल ही देती है। वो इवन सामने से करना चाहती है, तुम नहीं पूछोगे ना तो भी वो बोलेगी ठीक है मैं यहाँ आ रही हूँ तो कुछ लेना है तुम्हें, कुछ चाहिए तुम्हें, कुछ करना है तुम्हें, कुछ काम है तुम्हें, वो सारी चीजें तुम्हें पूछती है। लेकिन फिर भी तुम्हें सामने से उसे बताना है कि प्लीज ये कर देना, रिक्वेस्ट फॉर्म में ही बोलना, एटीट्यूड फॉर्म में नहीं बोलना ये, ठीक है। उसे लगना चाहिए कि तुम्हें जरूरत है उसकी, ओके, तभी जाके ये वजन बढ़ेगा ना तुम्हारा, तभी जाके वो तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी ना, तभी वो तुम्हारे जाके ऑब्सेस्ड होगी ना। ऑब्सेशन के लिए नेसेसरी है कि उसे फील हो कि तुम्हें रियली में उसकी जरूरत है, तुम उसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकते, ओके। सो ये सारी चीजें उसे फील करवानी है हमें। मैनिपुलेशन कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ये फील करवाना। एंड देखो, तुम रियली में उससे प्यार कर रहे हो तो मैनिपुलेशन नहीं आता यार। मुझे पता है कुछ कमेंट में चूतिया लोग बकचोदी करते हैं, इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है बार बार, लेकिन यही है कि हमारा मेन इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उस लड़की को ऐसे प्यार की ऐसी ज्वाला में मतलब प्यार करवा लेना है, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि हम एक कुछ गलत ही सारी चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड फिर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं है। हमारा मेन इंटेंशन ये है कि उस लड़की को रियली में हम प्यार कर रहे हैं एंड उसे अपनी लाइफ में कैसे लाए, ओके। सो हमारा मेन इंटेंशन वही है। फिफ्थ एंड फाइनल चीज देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ना अप्रिशिएशन कैसे करना है ना, ये सीखना पड़ेगा। तुम्हें वुमन के नेचर को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वाह यार ये चीज तुम्हारी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, तुम इतना ज्यादा अच्छे से मेरा ध्यान कैसे रख सकती हो, मैं बीमार था एंड तुम पूरी रात जगी रही, या तो फिर तुम इतनी ज्यादा मेडिसिन लाई, इतनी ज्यादा तो नहीं मतलब जितनी लानी थी उतनी मेडिसिन लेकर आई हॉस्पिटल से, या तो फिर हॉस्पिटल में मेरे साथ आई, मेरा इतना ध्यान रखा, मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी। ये सारी चीज है, उसके नेचर के बारे में तुम्हें तारीफ करनी है, नेचर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में उसकी, ओके, उसकी ब्यूटी के बारे में नहीं, उसके कैरिंग एटीट्यूड के बारे में, वो कैसे तुम्हारे ध्यान रख रही है, वो तुम्हारी फैमिली को मे भी कुछ हेल्प की उसकी बारे में, ओके। वुमन को जब भी तुम उसकी पर्सनालिटी बेस्ड तारीफ करते हो ना कि वाओ ये रियली में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे, तो वो है ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे सेक्स से भी ज्यादा अच्छा है ना ये लगता है कि तुमने उसकी तारीफ की, उसका नेचर बहुत ज्यादा फेमिनाइन था, तुम इतनी ज्यादा घर में काम करने के लिए भी रेडी हो जाती हो, तुम्हारी मम्मी कुछ भी बोलती है तो भी तुम हाँ ही बोलती हो एंड पहले जाके कर लेती हो। ये सारी चीजें पता नहीं मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना तुम्हारी तरफ कि क्या ही बोलूं, ऐसा खींचे चला आ रहा हूं मैं तुम्हारी तरफ। अब जब भी तुम उसकी पर्सनालिटी पे इतनी सारी तारीफें करते हो, इतनी सारी अच्छी चीजें बोलते हो ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उसे अंदर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील होता है एंड इवन कनेक्शन फील होता है, एक डीप डाउन कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के लिए, जो वुमन को ज्यादा होगा, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वुमन को ये ज्यादा फीलिंग आती है, क्योंकि वुमन को रियली में सेक्स में इतना मजा नहीं आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा उसको ये मजा आता है कि तुम उसकी तारीफ कर रहे हो ना, तुमने कुछ भी 2-3 चीज उसके बारे में अच्छी बोल दी तो वो बहुत ही ज्यादा बावली हो जाती है, पागल हो जाती है, वो रियली में एक कनेक्शन को फील कर पाती है। एंड हमें यही करना है कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो दोनों के बीच में।
तुम्हें उसकी एप्रिशिएशन करने की सीखनी पड़ेगी कि कैसे तुम उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। एंड अगर किसी ने भी सेक्स किया होगा ना, तो सब पता होगा तुम्हें कि कैसा होता है। वुमन है ना, तुम्हें दूसरे दिन यही पूछेगी सबसे पहले क्वेश्चन कि क्या लगा तुम्हें, कैसा लगा तुम्हें, क्या हुआ तुम्हारा, मतलब वो नहीं, सॉरी, मतलब क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। वो यही सारी चीजें पूछती है, क्योंकि उसे है ना वैलिडेशन चाहिए होता है। उसे जानना होता है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है जब तुम उसकी थोड़ी अच्छी अप्रिशिएशन करो। ओके, अच्छी अप्रिशिएशन जो रियल भी हो, ऐसी ना हो कि फिर फेक ही है, वो कैरिंग है भी नहीं तो भी तुम उसको कैरिंग बोल रहे हो, तो फिर बकचोदी क्रिएट होगी बेटा तुम्हारी लाइफ में। जो तुम्हें दिख रहा है उस हिसाब से उसकी अप्रिशिएशन करो। अगर वो रियली में फेमिनाइन वुमेन है तो फिर तुम्हें अप्रिशिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा चीजें मिल जाएगी। कितनी काइंड है, कितनी केयरिंग है, कितना अच्छे से हंस रही है, कितनी शाय है, एकदम वाइफ मटेरियल। ये सारी चीजें तुम जब भी वुमन को बोलते हो ना, तो रियली में मजा आ जाता है, उसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है एंड वो रियली तुम्हारे से कनेक्टेड फील करती है। सो ये पांचों चीज को तुम अगर अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे ना अपनी लाइफ में, एकदम अच्छे से, एकदम परफेक्टली, तो वो लड़की जिसे तुम रियली में पसंद कर रहे हो ना, वो तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगी। बस यही है कि तुम्हें अच्छे से यूज करना है एंड इसका गलत तरीके से यूज मत करो यार। हमारा मेन इंटेंशन यही नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को पेले हम, ठीक है, हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं है। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि वो लड़की को अपनी लाइफ में लाना जिसे हम रियली पसंद कर रहे हैं, जिसे रियली में हम चाह रहे हैं। इसी मेन चीज पे फोकस करते रहो एंड इतनी ज्यादा लड़कियों पे ध्यान मत दो। हाँ, मुझे पता है बायोलॉजिकली हम वैसे तो डेस्टिन्ड ही है इतनी सारी लड़कियों को देखने के लिए एंड उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने के लिए, लेकिन ठीक है, ये सारी चीजों को तुम कंट्रोल करना सीख जाओगे, सीख रहे होंगे या तो फिर सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन उस लड़की को अपनी लाइफ में ले आना। अगर तुम्हारे लिए ये सारी चीजें हेल्पफुल है ना, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। खाली पहले बकचोदी मत करना है, ऐसे ही वीडियो देख रहे हो और चले जा रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या यार, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो। ओके, थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी यू।